मम्मी रजनी के पापा का फ़ोन आया था। उसकी मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। हॉस्पिटल लेके गए हैं तो मैं और रजनी निकल रहे हैं। रजनी तैयार हो रही है। तब तक दादी आप केवल रोटियां सेक दीजिए। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा खा लेगी तो सही रहेगा। अपनी मम्मी के कमरे में जाकर आदर्श ने बहन शीतल से कहा, अरे बेटा हॉस्पिटल लेकर गए हैं ना तो ठीक हो जाएंगी। तुम लोगों को जाने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी तुझे तो पता है उसकी मम्मी तबीयत तो अब खराब हुई है, लेकिन मेरे ऑपरेशन को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो फिर वह चली जाएगी तो कौन संभालेगा। ऊपर से शीतल भी आई हुई थी। भाई उसके बिना यहाँ पर तो मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए फ़िलहाल रहने दो। इतनी भी ज़रूरत नहीं है जाने की। अपना और अपनी बेटी का जिम्मेदारियों से पला झाड़ते हुए रजनी की सास ममता जी ने रजनी की मायके जाने पर विराम लगाना चाहा। दूसरी तरफ अंदर तैयारी होती। रजनी के कानों में जब ये सब पड़े तो जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म शीशा घोल दिया हो। ऐसे कैसे हो सकता है? जब मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है तब मुझे जाने से कोई कैसे रोक सकता है? कोई कैसे एक बीमार माँ से मिलने के लिए उसकी बेटी को रोक सकता है? वह भी केवल इसलिए कि उनकी सास के ऑपरेशन को 20 दिन हुए हैं और ननद मैके में घूमने आई है। यह कैसा न्याय है? लेकिन नहीं, इस बार मुझे आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि इस बार बात मेरी माँ की तबीयत की है। बस यही सोचकर वह भी अपनी सास के कमरे में आ गई, लेकिन वह कुछ कहती इससे पहले ही उनका बेटा उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। माँ, यह कैसी बात कर रही हो? रजनी की माँ की तबीयत खराब है, वह हॉस्पिटल में है। क्या ऐसे में एक बेटी को अपनी माँ से मिलने की इजाज़त भी नहीं है? तो फिर तुम्हारे ऑपरेशन के बाद दीदी क्यों आई हुई है? जब दीदी अपनी बीमार माँ से मिलने आ सकती है तो फिर रजनी क्यों नहीं जा सकती? आदर्श ने माँ को समझाने की कोशिश की। वाह बेटा, अपनी बीवी के लिए तू हमसे लड़ने आ गया, और तो तेरी इकलौती बहन जब मायके आई है तो उसे भी तूने ताना दे दिया। सही है बेटा, सही शिक्षा मिल रही है तुझे, सही पढ़ा रही है तेरी बीवी तुझे। ममता जी ने गुस्से में कहा, माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन न मुझे कुछ पढ़ाने की ज़रूरत है और न ही मैंने कुछ पढ़ाया है। जो सच है वही कह रहे हैं, और रही बात मेरे जाने की तो मैं जाऊंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और हाँ, जो आप कह रही है ना कि आपकी सेवा कौन करेगा, तो दीदी है ना, वह करेगी आपकी सेवा। जब मैं अपनी माँ के पास उनकी सेवा करने जा सकती हूँ तो फिर क्या दीदी इतना भी नहीं कर सकती? वैसे आपको याद दिलाना चाहूँगी मम्मी जी की जब मेरी पीहू पैदा हुई थी ना, तब मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और 20 दिन के बाद दीदी की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तब आप अपने ऑपरेशन वाली बहू को छोड़कर अपनी बेटी के पास उनकी सेवा करने के लिए चली गई थी कि उनके ससुराल में उनकी सास ननद सब मौजूद है, भरा पूरा परिवार है। लेकिन आपको लग रहा था कि आपकी बेटी की सेवा अच्छे तरीके से नहीं होगी, इसलिए आप चली गई थी। तब तो आपने मेरे बारे में सोचा नहीं था, तब तो आप दीदी की सेवा करना चाहती थी। न केवल 20 दिन हुए थे मुझे ऑपरेशन को, और घर का पूरा काम कर रही थी।
मैं अपने बच्चों को भी संभालती थी। इतनी छोटी बच्ची को नहलाना, मालिश करवाना, उसके सारे काम करना, सब कुछ किया है मैंने। और जल्दी जल्दी सारा काम करने की वजह से मेरे शरीर को कितना नुकसान हुआ है यह मैं ही जानती हूँ। मेरा गर्भाशय में सूजन आ गई थी क्योंकि अपने सामर्थ्य से ज़्यादा काम कर लिया था मैंने। तब डॉक्टर के पास जाकर दोबारा इलाज करवाया था मैंने, लेकिन इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ा था। तो आज जब मेरी बारी आई है तो आप क्यों पीछे हट रही है? और वैसे भी आप दीदी की सेवा करने गई थी ना, तो अब दीदी ही आपकी सेवा करेगी और उस पर की भी। अब गुस्सा करने की बारी रजनी की थी। यह क्या बात हुई भला भाभी? मैंने थोड़ी ना कहा था माँ कि आ जाओ मेरी सेवा करो। और वैसे भी कौन सा मेरी सेवा कर भी रही थी। भरा पूरा ससुराल है मेरा, उन्होंने किया था सब कुछ, तो मैं भी क्यों करूँ? आप जाओगे या ना जाओ अपने मायके, लेकिन मैं तो चली अपने ससुराल। मैं नहीं करने वाली यहाँ पर रहकर मम्मी की सेवा। वैसे भी 20-22 दिन हो चुके हैं ऑपरेशन को। अब मम्मी अपना काम खुद कर सकती है। बाकी काम के लिए रीमा आंटी है ना, थोड़े ज़्यादा पैसा दे दीजिए, उनको तो खाना भी बना देगी मम्मी और भाई के लिए। बड़े ही भद्दे तरीके से ननद शीतल ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया, जिसे देखकर अब ममता की आंखें भर आई थी, क्योंकि जिस बेटी के लिए बहू को छोड़कर गई थी, आज वही बेटी मुश्किल समय में ज़रूरत पड़ने पर इस तरीके का व्यवहार कर रही थी। बस बहू तू चली जा, तेरा जाना जरूरी है। मुझे 20-22 दिन हो चुके हैं, अपना काम कर लूँगी। और सही बात है, पैसे देकर बाकी का काम भी हो जाएगा। रही बात किसी अपने के पास होने की, तो जब मुसीबत में मेरी अपनी बेटी ने पल्ला झाड़ लिया तो फिर तुम्हें तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बल्कि तुमसे इतना ज़रूर कहूँगी कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। जाओ तुम उनके प्रति अपने फर्ज को निभाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आज शीतल ने शर्मिंदा करके मुझे दर्द दिया है। दिल के किसी कोने में वही दर्द समधन जी को भी ना सहना पड़े, इसलिए तुम जा सकती हो। आंसू भरी आंखों से ममता जी ने कहा, अरे शीतल, अब तो जरा सी शर्म कर ले। मैं तो यह बात पहले ही जानता था कि तू मुसीबत के समय काम आने वालों में से नहीं है, लेकिन सोचा था कि अपनी भाभी की ना सही, कम से कम तुम माँ की तो सगी होगी, लेकिन नहीं, तुझसे तो यह उम्मीद करना बेकार है। मैं जा रही हूँ रजनी को लेकर, और जाते जाते रीमा आंटी को कह गई ये एक्स्ट्रा पैसा देकर सारा काम कर देंगी, और कल सुबह की तेरी भी टिकट बनवा दूंगी। इतना सुनने पर भी तुमको जरा भी शर्म नहीं आई। वह अपने फैसले पर अड़ी रही। दूसरी तरफ रजनी एक बार फिर से अपने दोनों परिवारों के बारे में सोचने लगी। सुनिए ऐसा करते हैं, दीदी की टिकट कल दोपहर में बनवा दीजिए और आप सुबह तक मुझे छोड़कर वापस आ जाइएगा। अगर मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है तो यहाँ पर मम्मी जी को भी आपकी ज़रूरत है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों ही अपने अपने फ़र्ज निभाएं, बाकी जिसकी मर्जी जो करे। इतना कहकर रजनी और आदर्श दोनों ही चल पड़े अपना अपना फ़र्ज पूरा करने।